हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल राइट वे एग्जाम पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे फिगर काउंटिंग की। आज लेक्चर 3 है। तो हम लोग ने लगभग आधे त्रिभुज की काउंटिंग करना सीख गए थे, कुछ स्टेप बाकी था। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं उसके आगे नए टर्न में। जो हमने क्वेश्चन दिए थे संभवतः आपने कर लिए होंगे, कुछ लड़कों ने कमेंट बॉक्स में सही उत्तर दिया है, वही सही है। तो हम लोग चलते हैं आगे आज। ठीक है, तो इतना टाइप हुआ था, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखिए, एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी आकृति ऐसी है कुछ। देखिए, ठीक है, ये त्रिभुज है। ठीक, ठीक। तो इसमें अगर पूछ लेता है आप त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो आपको कुछ करना नहीं है। सर्वप्रथम आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए। कितने गैप हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक, तो यहाँ n बराबर आ गया 9। ठीक, इसका फॉर्मूला एक होता है 2n-5, त्रिभुज की संख्या। ठीक है, आपको इस तरह का अगर फिगर कहीं मिलता है तो आप तुरंत ये फॉर्मूला लगाइए 2n-5 और आंसर निकाल लीजिए। जैसे n दिया है कितना? 9, 2 गुणे 9 माइनस 5, 18 में से 5 गया 13। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 13। इसी प्रकार ये देखिए क्वेश्चन 1, इसमें आप त्रिभुजों की संख्या बताइए। एक बार बताइए आप कितना है, और तब तक हम आपको इसका एक तरीका और बता देते हैं। चलिए पहले बताइए कितना है। ठीक है, अभी हम आपको पहला तरीका बता रहे हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16। ठीक, तो 2n-5, 2 गुणे 16 माइनस 5, 16 दूनी 32 में से 5 गया 27। त्रिभुज, त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई? 27। इसको आप नोट करिए तुरंत। फिर आपको एक तरीका हम और बताते हैं। ये हम आपको रिकमेंडेड करेंगे, आप यही तरीका फॉलो करिए। त्रिभुज की संख्या, ठीक है, हम आपको बोलेंगे कि आप यही तरीका अपनाइए। अगर इस तरीके के त्रिभुज आपके एग्जाम या आपके बुक में है तो आप इसी तरीकों को फॉलो करके सॉल्व करिए। अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो एक तरीका और भी है। देखिए, इसको हम अगर मिटा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखिए, त्रिभुज को अगर हम छोड़ दें, यहाँ पे काउंटिंग करें त्रिभुज को छोड़ के, तो 1 2 3 आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लाइन से लिख देंगे 1 2 3। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? इसको हम लोग लाइन से लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ 1 लिखेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे 1 2 3। अब 3 3 इसको 1 इसको जोड़ देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? फिर हम लोग को क्या करना है, इसको पूरा जोड़िए। 6 3 9 1 10 आया, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, इसको जोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो जब इसको जोड़ना बाकी छोड़ना, यानी कि 10 + 3 बराबर 13 त्रिभुज। सेम इसमें कितना है? देखिए, अगर ये वाला लगाते हैं, ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड। इसमें देखिए 1 2
3 4 है, तो हम लोग पहले लिखेंगे 1 2 3 4, फिर यहाँ लिखेंगे 1 1 2 3 3 3 6 6 4 10। अब पूरा जोड़ेंगे, 10 6 16 4 20। अब इसको छोड़ो, इसको जोड़ो, छोड़ो, जोड़ो, ठीक। तो 10 3 13 और जोड़ लीजिए, ठीक है। 10 3 13 20, 10 3 10 6 16, 3 19 1 20, 3 23 23। यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको नोट करिए। छोड़ो, इसको नोट करिए, इसको हम देखते हैं कहीं कुछ मिस हो रहा है। लेकिन आप यही वाला फॉर्मूला लगाइए, ये आपका सक्सेस है, ठीक है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये आ जाता है। नहीं नहीं, इसमें अगर सम संख्या है तो इसमें क्या होता है, देखिए, ये जोड़ो, ये छोड़ो, ये जोड़ो, ये छोड़ो, ठीक। तो कितना जोड़ना है हमको, 3 6 1 7, ठीक है। देखिए आ गया 20 + 7 बराबर 27। हम आपको बोलेंगे आप ये वाला तरीका फॉलो मत करिए, आपको कितना फॉलो करना है यही। देखिए n बराबर आपको जितना आया 16 दूनी 32 में से 5 या 27, एक लाइन में आंसर लीजिए। और ये वाला इस तरीके से लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होती है, तो आदमी रिकमेंड हम यही करेंगे, ज़्यादा लोग यही यूज़ करते हैं, ठीक है। आप उसको छोड़ दीजिए, वो संभवतः आता भी नहीं है, और आएगा तो आप कर नहीं पाएंगे। क्या मतलब है फालतू का इन चीज़ों में लगना, ठीक है। ये काउंट कहाँ से किया जाता है, नीचे से। हम लोग ऊपर से छोड़ो जोड़ो छोड़ो जोड़ो, छोड़ो जोड़ो छोड़ो, ठीक है। नीचे से हमेशा काउंट होता है, हमेशा चलना है नीचे से, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। जो सबसे नीचे आएगा उसको छोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे। जैसे इसमें छोड़ेंगे जोड़ेंगे छोड़ेंगे, जो मतलब है आपको, जो अगर अच्छा लगे आप यूज करिए। हम तो बोलेंगे आप इसी को यूज करिए, 2n-5 अगर इस तरह की आकृति है। एक क्वेश्चन आपको हम और देते हैं, सॉल्व करिए। नंबरिंग हम कर दे रहे हैं, नहीं दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक। तो यहाँ n बराबर 25 है। अब आप लोग सॉल्व करिए, फॉर्मूला लगाइए 2 × n-5 त्रिभुज की संख्या बराबर 2 × 25 - 5, 50 - 5 यानी कि 45 तरह, ठीक। ये वाला फॉर्मूला लगाइए, फटाक से ऑप्शन का आंसर करिए, ठीक है। आपको अगर वैसे लगाना है तो जैसा वो लगाया गया है ऐसा आप इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। नोट करिए इतना। नोट कर लीजिए फटाक से। फिर आप करते हैं, नोट करिए। चलिए रब करते हैं, संभवतः हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नए टाइप की, ठीक है। अब त्रिभुज लगभग समापन की तरफ अपने चल रहा है। जो भी आपको पूछा जाएगा इन्हीं टाइपों में से पूछ लिया जाएगा, इनसे लगभग बाहर नहीं जाता है। तो एक अब वही बताएंगे आपको हम वर्ग में, अगर वर्ग है उसमें त्रिभुज की काउंटिंग करनी है तो कैसे की जाएगी, ठीक है। एक वर्ग कोई ले लीजिए, ठीक है।
जैसे हम लोग का एक क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग एक वर्ग है, देखिए छोटा सा वर्ग लेते हैं, ठीक है, नहीं चलेगा, एक छोटा सा हम लोग वर्ग ले लिए, चलिए इसके विकर्णों को हम लोग मिला देते हैं, कुछ ऐसी आकृति। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग में इसमें एक आकृति दे दी जाएगी, वर्ग इसके विकर्णों को मिला दिया जाएगा और पूछेगा त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, खाने को काउंट कर लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। n बराबर 4, यहां से त्रिभुज की संख्या बराबर 2n, कितना होता है 2n, ठीक है, कितना होता है 2n, 2 गुणे n बराबर 4, आंसर 8। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये पूछा ही जाता है। देखिए नेक्स्ट, ये है एक आकृति है, सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहे हैं, सीधा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ये जो करवा रहे हैं। इसमें क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6 है, तो 6 दूनी 12, 2n होगा त्रिभुज बराबर, तो त्रिभुज बराबर 2 छक्के 12 त्रिभुज आंसर। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर 8 है, तो त्रिभुज की संख्या हो गई 2n, ठीक। तो यहां हो गई 2 गुणे 8 बराबर 16 त्रिभुज, ठीक है। नोट करिए इसको, इसको नोट करिए। अब चलेंगे हम मिक्स करने, ठीक है। ये फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिएगा अलग से बुक में, कॉपी में, जहां भी आप पढ़ रहे हो। देखिए अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन समझेंगे, त्रिभुज लगभग समाप्ति पे है अपने, ठीक है, त्रिभुज अपने समाप्ति पे है, और कोई टाइप अगर बचा होगा तो हम देख लेते हैं, संभवतः हमको तो नहीं लगा है कोई बचा हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन से देखिए, एक वर्ग है, इसके बगल में एक वर्ग है, इसके विकर्ण मिले हुए हैं, इसके विकर्ण मिले हुए हैं, इसमें आप बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी है, त्रिभुज की संख्या बताइए। एसएससी जेईई 2021 में आया था। करना कुछ नहीं है, पहले देखिए 1 2 3 4, तो 8 त्रिभुज इसमें हो गए 2n से, 8 इसमें हो गए, ठीक। और क्या करना, यदि जब दो विकर्ण आपस में मिले रहे किसी त्रिभुज के, तो वहां ज्वाइंट पे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनते हैं, जो त्रिभुज एक्स्ट्रा अधिक बनते हैं। तो त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 8 + 8 + 2, कितना हो गया 18 त्रिभुज। कैसे, देखिए एक त्रिभुज 2 3 4 तो दिख रहा है, ठीक है, एक 5 एक 6 एक 7 एक 8, ठीक है। देखिए नहीं दिख रहा है तो ये देखिए 1 2 3 4 त्रिभुज, तो ये हो गया, ये 5 त्रिभुज, ये 6 त्रिभुज, ये 7 त्रिभुज और ये 8 त्रिभुज, ठीक है, क्लियर। इसमें 8 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अब देखिए 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है, ये देखिए, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, जो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा है, तो कितना त्रिभुज हो गया 18, कितना आया था आपने 18, ठीक। अब देखिए अलग से यही क्वेश्चन हम चेंज करेंगे। अब बताइए कितने त्रिभुज है, थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है, कितने त्रिभुज है। अब देखिए नंबरिंग फिर से करिए, हम लोग करते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, तो 6 खाने हैं यानी कि 12 त्रिभुज होगा, 12 इसमें 12 इसमें। ठीक है, अब देखिए 2 त्रिभुज तो यहां से निर्माण हो जा रहा है बड़ा वाला, 2 एक्स्ट्रा तो ये बन रहा है। ठीक है, और अगर आप ध्यान दे पाए, एक त्रिभुज ये भी बन रहा है और एक त्रिभुज ये भी बन रहा है। ठीक है, तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बने? 2 तो ये बड़ा वाला बना, एक ये, और इसकी आकृति के बनने से हम लोग को 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा मिल रहे थे जो कि पहले नहीं मिल रहे। देखिए, अगर देखिए छोटा त्रिभुज बना देते हैं, ठीक, तो ये देखो 2 बड़ा वाला तो मिल गया, इसके मिलने से हम लोग को देखिए एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा मिल गए। तो यहां भी 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो कितने त्रिभुज हो गए? 12 2 24 4 28। ठीक, कितने त्रिभुज हो गए? 12 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 2, कितने त्रिभुज? 28। उम्मीद है कि अब आप लोग बातों को पूरी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, इसको हम तो रफ कर ही सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगाना है? 2n। जहां देखिए पहले 2n लगाइए, फिर आगे की सोचिएगा। ठीक है, ठीक, अब आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं। अब हम 4 वर्ग बना रहे हैं, 1 2 3 4, ज्यादा छोटा हो गया थोड़ा। ठीक है, 4 वर्ग की है। ठीक है, अब इसके विकर्णों को हम मिला देते हैं सबके। देखिए, अब आप बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? हम हट जा रहे हैं, आप लोग बताइए। कितने त्रिभुज बताइए? एक 2 3 4, 8 तो इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें। ठीक है, काउंट करिए फटाफट। आठ तो इतना दिख रहा है कि नहीं सबको? क्लियर है? देखिए, इस पे 2 त्रिभुज ज्वाइंट में हम पहले बोले, पहले ज्वाइंट में निकाल दीजिए। कितने त्रिभुज अब हो गए? इतना तो त्रिभुज हम लोग को सामने सामने दिख रहा है। 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2 2 4 2 6 2 8, 40 त्रिभुज हो गया। 40 हो गया ना, जो सामने दिख रहा है हम लोग को। अब देखिए, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये 2, एक त्रिभुज ये 3, एक त्रिभुज ये 4, प्लस 4 त्रिभुज और है। टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 44। ठीक है, क्लियर? आपने काउंट किया होगा तो, लेकिन ये वाला काउंट किया होगा, ये वाला काउंट किया होगा, ये बड़ा वाला नहीं काउंट किए थे आप। हम लोग याद करिए, जब ये होता था, जब दो ज्वाइंट होता था। देखिए, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा, ये देखिए, जब हम 2 वर्ग लेते थे, ये देखिए 4 त्रिभुज होता था, इसमें 8 होता था। हम लोग तो ये काउंट करते थे, ये काउंट करते थे छोटे छोटे में। एक त्रिभुज ये होता था, एक त्रिभुज ये होता था। इसमें देखिए, एक त्रिभुज ये होता है, एक त्रिभुज ये होता है। इसमें एक ये होगा, एक ये होगा, इसमें एक ये होगा, एक ये होगा। लेकिन जब इसको हम बड़ा कर देंगे, ठीक है, ये भी तो एक त्रिभुज बनेगा। ऊपर भी ऐसा बनेगा 2, नीचे भी ऐसा बनेगा 3, यहां भी एक बनेगा 4 एक्स्ट्रा बना ना। सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ये।
नहीं समझ में आएगा तुरंत बता दीजिएगा। हमको तो नहीं लगता है कि पढ़ाने के बाद ऐसा हो किसी को समझ में ना आए। तो संभवतः पूर्ण रूप से त्रिभुज की काउंटिंग खत्म हो गई आज। अब एक आध टाइप अगर कहीं हो तो देख लेता हूं। नहीं, कोई टाइप नहीं बचा, सब हो गया है। अब 2-4 क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, ये रुकिए आपको ये भी करवा देता हूं। ये टाइप पूछा जाता है, नेक्स्ट टाइप विकर्णों की कभी कभी संख्या पूछ लेता है, ठीक है। सीधा सीधा ये पूछ लेता है कि पंचभुज है तो उसमें विकर्णों की संख्या बताइए। तो ऐसा हम कुछ ना रहे जिससे कि हमने आपको पढ़ाया ना हो और आपको एग्जाम में जाके तकलीफों का सामना करना पड़े। तो आप फॉर्मूला लिखिए यदि विकर्णों की संख्या पूछा जाए, ठीक। विकर्णों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है, विकर्ण मतलब समझ रहे हैं ना, कोई जैसे हम लोग एक ये बनाए थे फिगर, ये इसका विकर्ण है, ठीक है, ये इसका विकर्ण है, ठीक। लिखिए विकर्णों की संख्या बराबर n(c2 - n), जहां n बराबर भुजाओं की संख्या, नोट करिए, जहां n बराबर भुजाओं की संख्या। इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिए एक वर्ग है, भुजा कितनी है इसमें 4, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, इसको हम लोग बोलते हैं भुजा। n बराबर 4 है। अब देखिए सॉल्व करेंगे, 4c2 - 2, ठीक। तो 4 गुणे 3/2 -2, 6 - 2 बराबर 4, ठीक है। नहीं, गड़बड़ हो गया। n(c2 - 2), ठीक है, n(c2 - n) है फॉर्मूला में ना, तो 4 गुणे 3/2 -4, 2 कट गया, 6 - 4 बराबर 2। सॉल्व किसको, इसको कैसे किया, 4c2 को देखिए, 4 गुणे 3 गुणे फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 गुणे 1, ठीक है। 4 3 12/2 यानी कि 6। यदि आपको ऐसा कहीं 4 या 5c2 मिलता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 गुणे 1 कम कर लीजिए, 4/2 कर दीजिए, ठीक है। तो आप इसको अगर ये भी कर सकते n × n - 1/2 भी आप लिख सकते हैं, किसको, n(c2) को, ठीक है। n(c2) को आप n × n - 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ 4 था, 4 गुणे 3/2 यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हम लोग आगे, इतना नोट कर लिए होंगे आप लोग, उम्मीद है। अब थोड़ा एक बढ़ा लेते हैं पंचभुज। 3 क्वेश्चन इसमें कराएंगे, 3-4 क्वेश्चन बस पूछ लेता है। पंचभुज है एक, ठीक है, पंचभुज है, उसमें पूछ लेता है विकर्णों की संख्या बताइए। तो अब बताइए कितने विकर्ण है, पूछ लेता है पंचभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। तो आपको देखिए n बराबर पंचभुज में फोती भुजाएं कितनी है, 5, लगाना फॉर्मूला n(c2 - n), तो 5 गुणे 4/2 - n यानी कि 5, 5 चौक 20/2, 10 - 5 बराबर 5 विकर्ण। नोट करिए,
चलिए फटाफट समापन की ओर चलते हैं। आप एक इसको बताइएगा, खटभुज है एक, भाई फिगर उतना अच्छा बनता नहीं है, बताइए विकर्णों की संख्या कितनी है। एक खटभुज है, चलिए अब समझ जाइए, खटभुज है, खटभुज में विकर्ण है, खटभुज है उसमें विकर्ण है, विकर्णों की संख्या बताइए। ठीक, समझ लीजिए खटभुज है, अब इसके विकर्ण मिले हुए हैं। ठीक, विकर्णों की संख्या n बराबर 6। ठीक, 6 गुणे 5/2 यानी कि 30 माइनस 15, 6 पंचे 30/2 यानी कि 15 में से 6 गया, कितने विकर्ण आ गए? 9 विकर्ण आंसर। चलिए ये समझौता टाइप खत्म हो गया। ठीक है, और एक आता है वृत्त काउंट करना, वो तो आप कर लेंगे। देखिए जैसे है वृत्त काउंट करना, वृत्त की गणना। ठीक, ये दे दिया, इसमें आपको अपने दिमाग से ही काउंट करना है। वृत्त बताइए कितने हैं। ठीक है, क्या करना है फटाफट गिन लीजिए, 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त, 5 वृत्त, 6 वृत्त। तो वृत्त बराबर कितने हो गए? 6। वृत्त में ऐसा ही वृत्त बना रहेगा, उसमें आपसे पूछ लेगा कि कितने वृत्त हैं। वृत्त मतलब समझ रहे हैं, सर्कल, एक सर्कल ऐसे सर्कलों का समूह रहेगा, उसमें से आप पूछ लेगा आपको कितने वृत्त है। सबसे पहले बढ़िया तरीका, आपको जहां जहां वृत्त दिखता है उसकी नंबरिंग कर दीजिए, जितने नंबर उतना आपका आंसर। ठीक है, एक आप इसको बताइए कितने वृत्त हैं। बताइए फटाफट, क्या करिए नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8। वृत्त बराबर कितने हो गए? 8 आंसर। चलिए फिगर काउंटिंग आज पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त कोई भी टाइप आपको नहीं मिलेगा। आपको 4-6 सवाल हम अपनी तरफ से करवाने जा रहे हैं। इतना आप लोग नोट कर लिए फटाफट, संभवतः आपने नोट कर लिया होगा। जितना फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, उसके नीचे फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा क्वेश्चंस कर लिया जाए अच्छे लेवल के। देखिए कि ये क्वेश्चन है, देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, 4 भुजाएं में बांटा गया है, 1 2 1 और 4। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है, 3 को इधर मिला दिया है। ठीक है, उसके बाद 3 इधर मिला दिया। बताइए त्रिभुज कितने हैं। बहुत इजी हमने आपको करा के रखा है, कुछ नहीं है, दम ही नहीं है इसमें। फटाफट बताइए कितने हैं। बताइए कितने त्रिभुज हैं। नहीं गलत है, फिर से देखो। आपको हम 1 मिनट का समय देंगे।
ठीक है, 1 2 3 4, इधर देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है, निकालिए। अब तो कर सकते हैं, गड़बड़ कर रहा था, 3 3 है। अब कितना है? देखिए फटाफट सॉल्व करा। देखिए पहले चलेंगे ऊपर, ऊपर वाले में क्या होता था, n इंटू एन प्लस 1/2 त्रिभुजों की संख्या 3 बराबर 3 गुणे 4 बटा 2 12 बटा 2 यानी कि 6 त्रिभुज इसमें। अब सेम त्रिभुज 6 इसमें देखिए n बराबर 4 गुणे 5 बटा 2 20 बटा 2 यानी कि 10 त्रिभुज। टोटल त्रिभुज 10 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो गया, कितना त्रिभुज हो गया, 22 आंसर। ये सीपीयू एसआई में आया था 2022। कितना टाइम हुआ, चलिए कोई नहीं, अभी थोड़ा समय है। एक धमाकेदार क्वेश्चन आपको हम और कराते हैं। ये सीजीएल में आया था इस बार, देखिए कितने 6 में, ठीक है। फिर उसके बाद इसको आगे कर दिया है, ये इसी में है, ठीक है, इसको मिला दिया है, ठीक। फिर क्या किया है, 4 है ना, ठीक है। फिर उसके बाद इसको मिला दिया यहाँ पे। अब बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी है। हमने सब टाइप आपको करा के रखा है। ये सीजीएल में आया था इस बार, सीजीएल 2022 में या 2021 में है। और ये वाला क्वेश्चन ये नीचे का नहीं दिया था, ये भी सीपीयू, फिर सीपीयू में आया था, पहले सीपीयू एसआई में। करना क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 n बराबर 6 है, ठीक है। तो 6 सतह 42 बटा 2 यानी कि 21, ठीक। 6 गुणे 7 बटा 2 डायरेक्ट करिए, 21 त्रिभुज इसमें आ गया। इसमें 1 2 3 4 5 20 बटा 2 10 त्रिभुज इसमें आ गया। 1 1 2 2 3 6 बटा 2 यानी कि 30 त्रिभुज इसमें आ गया। कुल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 21 प्लस 10 प्लस 3 31 3 34 त्रिभुज, ठीक है। क्लियर कितना है आपको आ रहा है, हाँ सही है। एक क्वेश्चन और है, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं एग्जाम के। एक टाइप में भूल गया था, कहीं नोट कर लीजिए। सेम ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये टाइप नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे करके आता है, एक स्टार बना देगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधा बोला, सीधा एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन, स्टार बना दिया। इसमें पूछेगा त्रिभुज की संख्या बताइए। क्या करना है आपको, इसकी पंखुड़ियों काउंट करिए, 1 2 3 4, कितने पंखुड़ी हैं, 4। इसका फॉर्मूला होता है 2n, त्रिभुजों की संख्या बराबर 2n, यानी कि 4 गुणे 2 बराबर 8 त्रिभुज है। ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछा गया, सीधा का सीधा इसी टाइप का यही क्वेश्चन ही आता है, सीधा एग्जाम में पूछा गया यही वाला। त्रिभुजों की संख्या बराबर 2n, n जहां 5 होगा यार, सॉरी हाँ 5 दूनी 10, ठीक है, 10 आंसर सीधे यही क्वेश्चन आया है। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, पंखुड़ी कितना हो गया 5, ठीक है, 5 दूना 10, इसको 4 करिए, यहाँ 5 करिए। ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आज का यही क्लास समापन करते हैं। तो जो कुछ बचा है हम प्रैक्टिस सेशन में आपको करवा देंगे। ये सब जितने क्वेश्चंस हैं, जितने भी हम करवाएं, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। और हमारा चैनल राइट अवे एग्जाम
इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो लोग अच्छी शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।